राधे राधे एवरीवन, आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसे करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह से सकट चौथ का व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। लगभग सभी महिलाएं सकट चौथ का व्रत करती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है, इस वर्ष यानी 2025 में सकट चौथ का व्रत कब किया जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, और अगर चंद्रमा के दर्शन ना हो पाए क्योंकि मौसम इतना खराब चल रहा है, अगर बादलों की वजह से या किसी और कारण से आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो फिर आप चंद्रमा को अर्घ कैसे देंगे। यानी कि सकट चौथ व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको ये व्रत कैसे करना है और कौन ये व्रत कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, संकटा चतुर्थी या तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस वर्ष यानी 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को किया जाएगा। तो हमें व्रत कैसे करना है, 17 जनवरी के दिन सुबह सुबह अपना जो भी आपका नित्य कर्म होता है, जो भी नित्य कार्य होते हैं वो निपटाने के बाद नहा धो के तैयार हो जाएंगे। फिर हम सकट चौथ की पूजा करेंगे। तो देखिए, पूजा की विधि का वीडियो चैनल पर आ चुका है, आप उसके अनुसार पूजा कर सकते हैं। गणेश जी का पूजन इस दिन किया जाता है और फिर हम सकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का इस व्रत में बहुत ज्यादा महत्व होता है, बगैर कथा सुने ये व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो सकट चौथ व्रत की कथा आप जरूर सुन लीजिएगा। कथा हम सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। पूरा दिन हमें व्रत करना है। हमें इस दिन तिल का भोग बनाना है। जो गणेश जी की आप पूजा करेंगे, तिल का भोग लगाएंगे। तिलकुट इस दिन बनाया जाता है। तो तिल चटका के पहले तिल को हल्का सा हम भून लेंगे, चटकाएंगे तिल को, और तिल चटका के उसमें मीठा घी डाल के तिलकुट बना लेंगे। फिर गणेश जी को भोग लगाएंगे। आप अपनी सासू जी को वायना निकाल के दे दें। तिल लेते हैं, उसके ऊपर थोड़े रुपए रख देते हैं और वो अपनी सासू जी को देते हैं। अगर सासू जी नहीं है तो आप ससुर जी को दे सकते हैं। आप चाहे अपनी ननद को, जिठानी को, या परिवार में जो भी आपसे रिश्ते में बड़ी महिला है उसको आप ये वायना दे दीजिएगा। दिन में आप चाय पानी पी सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन हमें व्रत करना है। रात को जब चंद्रोदय होगा उस टाइम पर चंद्रमा के दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ देंगे और फिर हम अपने व्रत का पालन करेंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप शुद्ध सात्विक खाना खा सकते हैं, यानी बिना प्याज लहसुन का खाना हमें खाना है। पहले जो तिलकुट आपने बनाया है वो तिलकुट खाना है, उसके बाद हमें खाना खाना है। इस तरह से व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें व्रत करना है। अब देखिए, मौसम क्योंकि ऐसा चल रहा है, बारिश वारिश का मौसम चल रहा है, बादल हैं, तो चंद्रमा वैसे तो 9:09 पर चंद्रोदय हो जाएगा, लेकिन मौसम की वजह से अगर आपको चंद्रमा के दर्शन ना हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर मौसम की वजह से आपको चंद्रमा के दर्शन ना हो तो कम से कम आधा घंटा आप जरूर इंतजार कीजिएगा। फिर भी अगर आपको दर्शन नहीं होते हैं तो फिर हम जिधर चंद्रमा निकलते हैं उस दिशा में आसमान की तरफ मुख करके अर्घ दे देंगे, क्योंकि चंद्रमा तो उदय हो चुके हैं। हमें चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन चंद्रमा को हम दिखाई दे रहे हैं। हम उनको अर्घ दे देंगे, ठीक है, चंद्रमा का ध्यान करके, और फिर हम अर्घ दे देंगे। उसके बाद आप व्रत का पालन कर सकते हैं। इस तरह से हम व्रत करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बीमार हैं तो इस व्रत में दिन में आप फल फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप पहली बार सकट चौथ व्रत कर रहे हैं तो पहली बार आप जिस तरह से ये व्रत करेंगे फिर हमेशा आपको वैसे ही ये व्रत करना है। तो इसलिए आप पहली बार जब व्रत करें तो आप चाहें तो आप पहली बार में चाय पानी फल फ्रूट खा सकते हैं। अगर आप पहली बार में खा लेंगे फल फ्रूट तो फिर आगे भी आप खा सकते हैं। अगर पहली बार नहीं खाया तो फिर आगे भी आपको उसी तरह से व्रत करना है। तो आप अपने शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए ये व्रत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के क्या होता है कि प्रेगनेंसी भी हो जाती है, तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप व्रत का संकल्प लीजिएगा कि आपको किस तरह के व्रत करने हैं, ठीक है। इस तरह से हम ये सकट चौथ का व्रत करते हैं। और देखिए, सकट चौथ के व्रत में कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा आप जरूर सुनिएगा। अपनी सासू जी के लिए तिलकुट का वायना आप जरूर निकालिएगा। तो इस तरह से सकट चौथ व्रत किया जाता है। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सकट चौथ का उद्यापन कब किया जाता है। तो देखिए, उद्यापन करना और सकट चौथ का कंडवारा बांटना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा। कंडवारा हम तब बांटते हैं या तो घर में बेटा पैदा होता है या बेटे की शादी होती है, यानी बेटे के जन्म के टाइम
और बेटे की शादी के बाद जो भी सकट चौथ आती है उस पर हम कंडवारा बांटते हैं। वो परिवार में, घर परिवार में सब जगह बांटा जाता है, तिलकुट उसमें बांटते हैं, तो कंडवारा बांटना होता है। और उद्यापन करना एक अलग चीज होती है। उद्यापन होता है कि जब आपको सकट चौथ व्रत करते हुए बहुत साल हो जाए तो आप सकट चौथ का उद्यापन कर देते हैं। कम से कम 14 साल तो आपको जरूर सकट चौथ का व्रत करना है, उसके बाद हम उद्यापन कभी भी कर सकते हैं। उद्यापन में हमें 14 महिलाओं को बुलाना होता है, उनको कपड़े, दक्षिणा और श्रृंगार का सामान, तिलकुट वगैरह दान करते हैं। उद्यापन कैसे करते हैं इसका डिटेल वीडियो चैनल पर है। और उद्यापन करने के बाद भी आप सकट चौथ व्रत जारी रख सकते हैं। सकट चौथ का व्रत सभी महिलाएं करती हैं। देखिए, जिनकी संतान है वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए सकट चौथ माता का व्रत करती हैं, और जिन महिलाओं की अभी संतान नहीं है वो सकट चौथ माता से संतान प्राप्ति की कामना करते हुए सकट चौथ का व्रत करती हैं। तो जिनकी भी शादी हो गई है वो शादी के पहले साल से ही सकट चौथ का व्रत शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पर जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद सकट चौथ का व्रत करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो जैसे ही शादी हो जाती है, शादी के बाद जो भी सकट चौथ का व्रत आता है उसी से सकट चौथ का व्रत शुरू कर देते हैं। और इस साल आप पहला सकट चौथ का व्रत बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। कई बार हो जाता है कि मल मास लगा है या अधिक मास है तो व्रत शुरू करना है या नहीं करना है। जी, आप सकट चौथ का व्रत अपनी शादी के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये करना भी चाहिए। सकट चौथ व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सकट चौथ व्रत आपके और आपकी संतान के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय सकट चौथ माता, राधे राधे।